जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आज है मंडे का दिन और जन्माष्टमी का दिन है, तो हमने भी फास्ट रखा है और बहुतों ने रखा भी होगा। तो आज पापा की तबीयत ख़राब होने की वजह से हम चले जाते हैं न्याल लेने के लिए। ये जो ज्वार ले रखी है हमने है तो 1 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, लेकिन बिल्कुल सड़क के पास है, सड़क का किनारा है, तो उसकी वजह से हमने यहीं पे लिया है। क्योंकि बेटे या पापा लाते हैं और थोड़ी सी महंगी भी पड़ती है ये, लेकिन यही है कि कच्चे रास्तों से ना इतना अच्छा हो नहीं पाता, पापा से भी और बेटे से भी। और ये बिल्कुल सड़क के सहारे है, तो इसलिए यहीं से हमने ज्वार लिया है ताकि जाने ले जाने में परेशानी ना हो। तो आज पापा की तो है तबीयत ख़राब, तो इसलिए आज मुझे जाना पड़ रहा है न्याल लेने के लिए। और पहले तो हमने एक गड्डी ज्वार की काटी, जो कि काफ़ी भारी थी, बड़ी थी। इन 2 से ही हो जाएगा आज का भैंसों का। तो फिर साथ में जितने हमने ज्वार काटी थी, तो इतने में मम्मी ने कर ली थी घास की गड्डी। तो पहले ज्वार को डाल आए थे बच्चों के पापा, और अब डालाएंगे घास को। तो घास को डालेंगे और फिर उसके बाद मैं और मम्मी चले जाते हैं बेटे के साथ घर पे। उससे काम भी जल्दी हो गया और इतनी आफत भी नहीं हुई। तो हम आ जाते हैं अब घर के लिए। देखो, बाहर जाने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो लगता ही लगता है, चाहे हम कितना भी जल्दी करें और कितने भी हों। और अब देखिए, पोट बिल्कुल मशीन पे पहुंचा दी है बच्चों के पापा ने। और अब तो बेटा भी इसी तरह से पहुंचा देता है ताकि मम्मी को परेशानी नहीं हो। तो टाइम से ही हम घर आ गए थे। अब लगभग 7:15 बजे थे। काम हो गया था, बस झाड़ू पोछा रह गया था। अब ये कर लेंगे हम आके। तो हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि आप सबको पता है, आज है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना सभी को और हैप्पी जन्माष्टमी। और जैसे कि आप सबको पता चल गया है कि मेरी भाभी को हुआ है बेटा, भाई को। तो उसकी बहुत बहुत बधाई है हमारी भाभी को, और बहुत ही खुशी की बात है। वैसे उन्हें बधाई हम कल हॉस्पिटल में ही देख चुके थे, तो और अब वे छुट्टी लेके घर भी जा चुके हैं। तो यही सवाल आया था कि भाई अब भैया ने बोला है, भाभी ने भी बोला है, लेकिन अब आप सबको पता है कि हमारे घर की कंडीशन, काम थोड़ा सा ज़्यादा है और कम करने वाले बहुत कम है हम। तो इसलिए मेरा जाने का कुछ ऐसे ही हो रहा है, वैसा भी कुछ कह नहीं सकती। और अभी पता नहीं क्या है, 2 दिन से पापा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मतलब कि जैसे बोलते हैं ना, वजन की वजह से, जैसे बोलते हैं धड़म डिगना, नरे हो जाना। तो हम तो अपनी भाषा में बोलते हैं कि नरे हो गए हैं, फ़िलहाल ऐसे लग रहा है। और बच्चों के पापा को देख रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट उसी से चल रहा है। तो इस बारे में भी मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन मेरी जगह काम करने के लिए मैंने भांजी को इनवाइट किया है कि भांजी आएगी। तो ऐसा है भाई, देखो इतना काम तो नहीं, लेकिन थोड़ा मम्मी का काम भी बढ़ जाएगा। पर सबसे पहले पापा की तबीयत, अगर पापा की तबीयत ठीक होगी तो फिर मैं संडे या मंडे में निकल जाऊंगी यहाँ से, और तब कर पाऊंगी उनका, भाभी का। और अभी फ़िलहाल जो मेरी बड़ी बहन है वो आई नहीं है भाभी के पास, वो देखेंगी तब तक। अब देखो, इस भागम भाग लाइफ में किसी को भी टाइम नहीं है। 1 महीने के लिए बोला था, 1 महीने का भी नहीं, फिर 20 दिन का लिए बोला है, 20 दिन का भी नहीं हो पा रहा है दोनों से। तो अब 10 दिन के लिए वो जाएगी और 10 दिन के लिए मैं जाने की कोशिश करूँगी घर की सिचुएशन को देखकर। और अब देखते हैं। वैसे आज तो जन्माष्टमी है, उसका त्यौहार मनाते हैं। आज मैंने फास्ट रखा है और मेरी बेटी ने, और किसी ने नहीं रखा। बेटा रहा था बढ़ते फास्ट, उसने 11 बजे तक ही बोला प्यास लगी है, प्यास लगी है। 11 बजे उसने पानी पी लिया था, फिर बोला कि अब नहीं रहना। और अब बज गए हैं शाम के 4 और इवनिंग रूटीन हमारा स्टार्ट हो चुका है। मैं सोच रही हूँ थोड़े से ये फिटिंग के सूट आए हैं, मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं दूध काटने से पहले ये फिटिंग मार देती हूँ, क्योंकि
बहुत ज़्यादा काम बढ़ रहा है और काफ़ी सिलाई है जो कि मुझे वो संडे तक पूरी करनी है। और एक बार भगवान जी ने भी अपने बरस चुके हैं और गर्मी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा हवा भी नहीं है फ़िलहाल। अपनी कृपा जमा दी है भगवान जी ने। बोलते हैं कि जन्माष्टमी वाले दिन ज़रूर बारिश होनी चाहिए और होती भी आई है हर बार। कभी कभी तो हो जाता है कि नहीं आती, लेकिन होती है। बोलते हैं कृष्ण जी की खुशी में राम जी एक बार ज़रूर बारिश करते हैं, तो भगवान ने की है। और आज दिन में हम चले गए थे कीर्तन में, क्योंकि जो हमारी पल्ले घर है ना, लीसू के घर है, जो उन्होंने करवाया था कीर्तन, वहाँ चले गए थे। और आज पापा की तबीयत खराब होने की वजह से तो न्याय लेने भी जाना पड़ा था। बच्चों के पापा भी घर पे थे। इवनिंग रूटीन हमारा स्टार्ट हो चुका है और आज देखते हैं, बच्चे बोल रहे हैं कचौड़ी बनाने के लिए, कचौड़ी बनेंगी। और खोवा की भी सोच रही हूँ कि बना लें। अब की बार हमने दूध नहीं भुना है, खोवा नहीं बनाए, क्योंकि कल हॉस्पिटल में चले गए थे। इतना टाइम बस पूछो मत ना, बिजी से हो रहे हैं, टाइम से ही नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए अब की बार बना नहीं पाए। लेकिन मम्मी बोली थी कि इस टाइम अब बना लेना। कद्दू भी हमारे पास रखे हैं, तो कद्दू का खोवा बन जाएगा। अब देखते हैं, बच्चों के पापा घर पे हैं, अगर वो हाँ भर लेंगे तो ही मैं बना पाऊँगी। क्योंकि देखो मैं इतना टाइम खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर लगते हैं पूरे 2 घंटे। अगर वो हाँ में भर लेंगे तो मैं बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल ये कर लेती हूँ सूट की फ़िटिंग, और उसके बाद हम फिर चलते हैं अपनी भैंस का दूध निकालने के लिए। बेटा बन गया है कान्हा जी। और अपना पॉकेट दिखा दो, पर्स दिखा दो, दिखा दो सबको, सबको दिखाओ सबको। ये ना मेरा छोटा सा पर्स। और इसे ना लगा रही है, इसे ना और भी सुंदर बनेगा मेरा बेटा, इसे लगा ले। ना 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 ना। और ये बजाइए बाबू ना मेरा चीज दूंगा ना 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 बाबू ना। अच्छा यहाँ तो बजा, कैसे बजाएगी? ऐसे बजा दे, बजाइए। ना बजा दे, मटकी भी फोड़ेगा, मटकी मटकी भी फोड़ेगा ना। ए गंदे ना, सुन रहे तो ट्यूब ना लाए आके, युग कितने दिन के हेरो भी ठीक ना हुई। इवनिंग में मिल गई थी भाभी को और भतीजे को छुट्टी, और बिल्कुल फ़िलहाल वो बिल्कुल ठीक हैं। और देखो ये पल कुछ ऐसे होते हैं खुशियों के कि बहुत ही ज़्यादा हम इन्हें मिस कर देते हैं। जैसे कि अब मैं पहुंच नहीं पाई थी, लेकिन मैंने स्पेशली बोला था कि भाई हमें वीडियो भेज देना, क्योंकि ये बहुत ही खुशी के पल हैं। अगर हम साथ में नहीं हैं तो क्या है, लेकिन हम उन्हें अपने देख तो सकते हैं। तो बड़ी बड़ी दोनों भाभियों ने अच्छे से वेलकम किया था, और उस टाइम इतना खुशी का माहौल था घर में भी और आसपास में भी, तो सभी लगे हुए हैं। और अब बना लेते हैं हम कचौड़ी। ये मैंने ले बना ली हैं, और ये चटनी बना ली है, क्योंकि ना साथ के साथ फिर मैं गैस पे बनाऊंगी, क्योंकि अब चूल्हे पे तो लगे हुए बन रहा है खोवा।
फिर हो नहीं पाएगा। और इधर पापा की तबीयत ख़राब है तो ये बना दिए मैंने खिचड़ी। और हम ऑयल यूज करने वाले हैं मोदी केयर का, क्योंकि इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और बहुत अधिकतर हम पीली सरसों का तेल यूज करते हैं, लेकिन ये हमारे पास अभी रखा था और खुला भी था तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसका यूज कर लेते हैं। वैसे ऑयल बहुत ही अच्छा होता है, बिल्कुल भी शिकायत नहीं आती इसमें। पकवान खाने के बाद जैसे भारी भारीपन लगता है ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगता, और पकवान भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है इससे। तो मैं अब करने वाली हूँ साथ के साथ ये कढ़ाई रख दी है और ले मैंने पहले से ही बना के रखी हुई है। तो अब मैं बेलती जाऊंगी और बनाती जाऊंगी। बेटी भी हेल्प करा देती है, लेकिन उससे नहीं बोलूँगी क्योंकि फास्ट है। इस टाइम पे बच्चे को ज़्यादा भूख भी लगती है, कहीं उसका व्रत खराब हो जाए तो इसकी वजह से। ज़बरदस्त लाओ हटा तो मैं बना लूँगा। गुस्सा आ रहे नहीं कर रहे, अब नाम करेगी यहाँ पे बैठ के। अब तो देख चीनी डालने के बाद भी बहुत टाइम लग गया यहाँ में, अब लगभग बनने ही वाला है। चीनी फूकने में लगी अभी तो बहुत देर तो आएगी। चीनी डाले सगरी कचौड़ी बन गई इतने। चलो तुम इतने पसीना सुखा लो, फिर मैं रोटी घाल दूंगी। हटिया ठीक है। हैं? ठीक है धन्यवाद। ठीक है, आज किसी को भी हाथ ना लगन देंगे भाई, खुद ही ये प्रूफ करेंगे ये मैंने खुद ने अकेले ने बनाया। चलो तो ठीक है, इतने में ये लकड़ी ऊपर समगा दूँ, मौसम भी ख़राब है। पकड़ खरीदा ठीक है। आजा आजा।